AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी YouTube के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो SAVE20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर। साथ ही मैं पूर्ण प्रकाश, और जैसा मैंने बताया आपको, मैंने ऐसा भी स्टार्ट किया हूँ जो आपका है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, और इसका आपने एक पहला लेक्चर आप देख चुके होंगे, वो आपने देख लिया। ठीक है, बेसिक से इंट्रोडक्शन वीडियो था जो आपके एकेटिव सिलेबस के अनुसार था। बट जरूर नहीं कि आप सिर्फ एकेटिव स्टूडेंट हो तभी देख पाएंगे। आप सिलेबस मैच करिएगा। सिलेबस या टॉपिक आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अगर आप यूट्यूब पे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेगा। यदि आप ऐप पर हैं तो आपको ऐप के जो हमारा कोर्स का डिस्क्रिप्शन है वहां पे आपको मिल जाएगा, वहां पे आप इनरोल कर सकते हो। ये जो आपका सब्जेक्ट है वो दो जगह अवेलेबल है। यूट्यूब पे आपको सब्सक्रिप्शन बेस पे है, वहां पे आप मेंबरशिप ज्वाइन करके वहां पे इस वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन सिर्फ वीडियोज मिलेंगे वहां पे। आई थिंक यूट्यूब का डाउनलोड फैसिलिटी भी नहीं है। यदि आप ऐप पर आते हो तो वहां पे आपको फिक्स रेट दे करके एक फिक्स अमाउंट में आपको लगभग कोर्स मिल जाएंगे। वहां पे आप ऑफलाइन वीडियो डाउनलोड कर पाओगे, इसका जो PDF नोट्स है वो भी एक्सेस कर पाओगे। अदर जो वहां पे ऐप की फैसिलिटीज है वो तो आप एक्सेस कर ही पाओगे। चलिए आज हम यहाँ पे बात करते हैं। हमारा आज पहले दूसरा लेक्चर है। यहाँ पे हम बात करेंगे जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, वहां पे रोड, रेल, एयर एंड वाटर। इसका आपने मोस्ट पार्ट मैंने लेफ्ट लेक्चर में बता दिया था। यदि आप उसमें से कुछ भी याद रखते हो तो भी इसमें आप कर पाओगे। ठीक है, बट यहाँ पे एक एज ए न्यू टॉपिक था, यहाँ पे अलग टॉपिक दे रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डिस्कस करना फिर से मैं महत्वपूर्ण समझा। मैंने कहा इसलिए मैं फिर से यहाँ पे डिस्कस करता हूँ ताकि आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना। मैं यही कोशिश करता हूँ और जो एग्जाम में क्वेश्चन है आप इसको कर पाओ। देखिएगा यहाँ पे ये है आपका मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रोड, रेल, एयर एंड वाटर। हमने लास्ट लेक्चर में हमने आराम से बता दिया था। अभी मैं फिर से जाऊंगा, लेकिन लास्ट के स्लाइड में जाऊंगा। ठीक है, जब लाइव वीडियो के लास्ट में फिर से मैं रिवाइज करूंगा, मैं क्या बार बार बोल रहा था। ठीक है, लेकिन बाद में यदि आपको रिवाइज हो तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जो वीडियो के साथ साथ अपने नोट्स तैयार करते चलिए। आपके पास टाइम है, नोट्स तैयार करते चलिए अपने हैंड रिटन में, ताकि एग्जाम टाइम उसको समरी में एज रिवाइज करते हुए चले जाओ। चलो ठीक है, तो यहाँ पे आज हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या मोड्स हैं और कैसे वो हमारे पास क्या बेनिफिशियल है, क्या चीज कैसे है। चलो, हमारा पहला ट्रांसपोर्टेशन रोड बात करेंगे हम यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्टेशन की। किसकी? रोड की। हम कहीं भी जाते हैं, घर से निकलते हैं, आपको घर पे बाहर से निकलते ही आपको रोड मिल जाती है। यदि आप कहीं भी जाते हो, हर जगह गांव गलियों में भी आपको रोड मिल जाती है। इवन पगडंडी को भी हम रोड बोल सकते हैं, क्योंकि वो भी क्या है, हमारी रोड है, हमको आने जाने का साधन प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है, हालांकि वो तो छोटा है, वो विलेज स्ट्रीट बोलते हैं। हाँ, आगे हम क्लासिफिकेशन में बात करेंगे। लेकिन रोड की मतलब अगर पक्की रोड है, मतलब पक्का है वो, उसमें या तो कंक्रीटिंग है या तो फिर उसमें इंटरलॉकिंग हुई है या उसमें ब्रिक बिछाए गए हैं, वो भी आपके रोड में ही आते हैं। ठीक है, बाकी आप काली सड़क देखते हो तो ये बहुत ही एडवांस टाइप का, मतलब ये एडवांस टेक्नोलॉजी से जब इंप्रूव हो गई तब तो ऐसे रोड देखने को मिले। तो आप हर चीज को रोड देख समझिएगा तब आप आ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओनली बात करें क्या, वो तो बात होगी। यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्टेशन में क्या ले रहे हैं, यहाँ पे रोडवेज एंड हाईवेज। ठीक है, रोडवेज सड़क परिवहन, हाईवे उच्च मार्ग जो हमारे होते हैं। ठीक है, हाईवे की बात होती है, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक बात करेंगे और अदर चीज की बात करेंगे। तो ये जो हमारे हैं रोड्स, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा टाइम में हर टाइप के यहाँ पे जो भी व्हीकल हो गए, आप बात देखो रोड पे क्या क्या देखने को मिलते हैं। एवं आपके जो होते हैं ना हॉर्स वैगन होते हैं, जो जिसको बोलते हैं सगड़ या घोड़ा गाड़ी बोलते हैं, बैल गाड़ी होती है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है। ठीक है, कोई 3 पहिया लेके जा रहा है, कोई 4 पहिया लेके कार लेके जा रहा है, कोई 4 व्हीलर से साथ जा रहा है, कोई यहाँ पे 10 चक्के भी चल रहे हैं, ट्रक भी चल रहे हैं, बसेस भी चल रही है। तो इसमें देखो कितने टाइप्स आपको फ्लेक्सिबिलिटी कितनी मिलती है कि आप कितने टाइप्स के आप यहाँ पे लेके जा सकते हो व्हीकल को। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे काफी ज्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, ज्यादा वैरायटी मिलती है। देखिएगा यहाँ पे आपको पैसेंजर कार भी हो गई, बसेस भी हो गई, ट्रक हो गए, बाइसिकल हो गई, और यहाँ पे एनिमल डाउन व्हीकल भी यहाँ पे आप ले जा सकते हो, मूव करा सकते हो। सिर्फ कहाँ पे? ये आपके रोड पे। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये चीज आपको रोड में बात की जाती है। अगर हम इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें थोड़ा सा, तो रोड ट्रांसपोर्टेशन इज ओनली मोड प्रोवाइडिंग मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी रिगार्डिंग द रूट, डायरेक्शन एंड स्पीड। ठीक है, हर और अदर जो रूट है वहां पे अगर हम रेल की बात करें, ठीक है, तो वहां पे भी आपको कुछ यहाँ पे सर्टेन है कि उसके ज्यादा आप स्पीड पर नहीं जा सकते। ठीक है, अगर आप बात करें एयर की, तो वहां पे मिनिमम स्पीड भी आपको फिक्स है, कितना रखोगे तभी आप एयर में रह पाओगे, एयरवे में। लेकिन यहाँ पे जो है
यहाँ डिफरेंट टाइप की स्पीड्स आपको मिल जाती हैं। जैसे देखो कोई पैसेंजर्स है, कोई आदमी पैदल जा रहा है तो वो अपनी अलग स्पीड में जाएगा, कोई अगर बुलेट कार जा रही है, कोई बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी जा रही है तो अपनी अलग स्पीड में जाएगी, कोई ट्रक है, कोई बाइसिकल है, तो सबकी अलग अलग स्पीड है। तो यहाँ पे आपको स्पीड की भी यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। डायरेक्शन के भी, वन वे टू वे, सब लोग इधर भी जा रहे हैं इधर भी जा रहे हैं, ठीक है, वन वे टू वे। अगर गांव में हो तो देखते हो कि साला बीच से ही इधर मोड़ दे रहे हैं, क्रॉसिंग कर दे रहे हैं, वो अलग चीज है, ठीक है, लेकिन इसको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मानेंगे, लेकिन ये भी गलत चीज है। लेकिन आपको फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे इसकी भी मिलती है। और साथ में आपको रूट, आप जिधर चाहे उधर रूट लेकर के उस गांव में जा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हो, हर जगह आपको यहाँ पे रोड आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। और साथ साथ देखिए यहाँ डोर टू डोर सर्विस भी आपको इसी कारण मिल पा रही है क्योंकि हमारे पास रोड है। आज देखो कोई भी ऑर्डर करते हो 2 से 3 दिन में, 4 दिन में आपके पास ऑर्डर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पास आपको डोर टू डोर सर्विस आपके पास अवेलेबल है, जो अदर जो मोड्स है उसमें नहीं हो पाता। चाहे आप रेल की बात करो, चाहे एयर की बात करो, चाहे वाटर की बात करो, आपको कुछ सर्टेन स्टेशन होंगे, कोई प्लेटफॉर्म होगा, वहां तक जाना पड़ेगा। लेकिन रोड्स क्या है, आप गए बाइक से चले गए, जहां जाना वहां से होके चले जाए, ठीक है। तो ये चीज आपको फ्लेक्सिबिलिटी कौन देता है? वो रोड दे रहा है। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें यहाँ पे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, आप देखिए काफी ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगता है आपको, ठीक है, सॉरी काफी थोड़ा सा रिलेटिवली स्मॉल है लेकिन तब भी होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हाई होता है जब आप हाईवे बनाते हो तब, ठीक है, रोडवे बनाते हो तब, और साथ में उसमें ब्रिजेज आ जाते हैं तब, ठीक है। और साथ में लेकिन और एज ए कंपेयर अगर और की बात करें, जैसे रोड की हम कंपेयर करें रेल से, एयर से, वाटर से, तो उसके मुकाबले रोड में थोड़ा सा आपका कम खर्च इन्वेस्टमेंट आता है। क्योंकि रेलवे के लिए आप एक स्टेशन तो बनाओगे नहीं, उसका पूरा यहाँ प्लेटफॉर्म बनता है, स्टेशन बनती है, उसमें एक सिग्नल लगते हैं, सब कुछ लगता है, ठीक है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एयरवे की, तो एयरवे में पूरा आपका एयरपोर्ट बनता है। जब एयरपोर्ट बनता है साथियों तो क्या होता है, पूरा उसकी भी प्लानिंग होती है, ठीक है, तो उसमें काफी ज्यादा कॉस्ट होती है। जब वाटर करो तो वहां पे हार्बर बनते हैं, हार्बर में अलग चीजें हैं, ठीक है, उसकी भी कॉस्ट काफी ज्यादा आ जाती है जब वहां पे पोर्ट बनाते हो, ठीक है। उसके बाद तो एज कंपेयर इन सभी के लिए आपका जो यहाँ पे रोड का इन्वेस्टमेंट होता है थोड़ा सा कम होता है। और साथ में यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट भी सब्सिडी प्रोवाइड कराती है, गवर्नमेंट भी खुद ही बनवा देती है ताकि लोग आए जाए, ओके। अगर यहाँ देखिए किराए की बात करें, यहाँ पे किराए में देखोगे तो किराए में देखोगे काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, कस्टमाइज है, आप कैसे सामान ले जाना चाहते हो, कैसा नहीं, वो भी चीज हो जाती है। ट्रक आर हाईली फ्लेक्सिबल एंड कैन बी कस्टमाइज एट अ कंज्यूमर शेड्यूल फॉर द वेरियस पार्सल साइज। अलग टाइम पे, अलग अलग स्पीड में, हर टाइप से आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबल मिलेगी, ठीक है। उस हिसाब से आपका फेयर भी होगा। आप चाहते हो कि पूरा ट्रक बुक कर सकते हो, पूरी ट्रक ले जा सकते हो बुक करके, और कितना गुड्स से कितना पास सामान है बुक करके ले जा पा रहे हो, तो ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे मिल जा रही है। उस हिसाब से आपका किराया लगेगा, फ्रेट भी रहेगा, ठीक है। व्हाइल दे मूव फीवर 10 माइल्स देन रेल, ठीक है, बट यहाँ ध्यान दो थोड़ा सा कम ही, ठीक है, रेल से ज्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है, रेलवे से कम ही होता है, ठीक है। दे अकाउंट फॉर द अप्रॉक्सिमेटली 80% ऑफ फ्रेट रेवेन्यू एंड 75% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स मूव्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। सॉरी, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट की बात की गई, इवन आज बात की जा रही, इवन अगर हम यूएस की बात करें तो वहां पे लगभग 80% जो फ्रेट है वो किससे आती है? रोड से आती है, और लगभग 75% जो आपका गुड सामान मूव होता है वो कैसे होता है? वो आपका बाय द रोड हो रहा है। अभी मैं इंडिया की थोड़ा सा कोई डाटा है नहीं, लेकिन यूएस का डाटा मिला तो इसको डाल दिया गया है यहाँ पे, इसको समझ सकते हो। आगे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हम रेलवे की, आई थिंक, हाँ रेलवे की हम बात करते हैं। मैंने देखा ट्रक कहाँ दिख रही है रेलवे में, बट लेकिन ये पटरी के ऊपर मालगाड़ी जा रही है, इसलिए मैं यहाँ पे डाल रखा हूँ, ठीक है। तो रेलवे का पर्पज क्या है देखिएगा। रेलवे क्या होते हैं, यहाँ पे 2 फिक्स रेल होती हैं जिसपे हमारे पास रेल मूव करती हैं। इसको आपने देखा भी है, आंखों से देखा है, क्योंकि आप यहाँ पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। तो यहाँ देखिएगा सेफ एंड कंफर्टेबल के लिए इसको डेवलप किया गया। एक आपको जब इस पे आप ट्रेवल करते हो, एक सेफ आपको यहाँ पे ट्रेवलिंग होती है, कंफर्टेबल रहता है। आप देखो कभी सोते सोते आप नींद भी आ जाती है ट्रेन में, ठीक है। जब लहराती है ट्रेन ना, स्पीड में होती है, लहराती है तो नींद भी आ जाती है, तो कंफर्ट उसको बोलते हैं, ठीक है। कंफर्ट काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट फॉर पैसेंजर्स एंड बल्की गुड्स, तो हम यहाँ है पैसेंजर की बात करें, चाहे आपका हैवी सामान हो, ठीक है, भारी मात्रा में आपके पास सामान हो, उसको भी हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ देखिएगा, इसकी जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू हॉल यूनिट लोड थ्रू द यूनिट डिस्टेंस बाय रेल इज ओनली अ फ्रैक्शन 1/4 to 1/6 ऑफ दैट रिक्वायर्ड बाय रोड, ठीक है। तो जो रोड का देखिएगा, जो रोड में आपको फ्यूल होता है उसका 1/4 से 1/6 ही लगता है आपका रेल में। रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उससे ज्यादा, क्यों, सॉरी उससे कम, उसका 1/4 से उसकी 1/6 लगता है। क्यों? क्योंकि हम इसकी बात करते हैं लोड में, ठीक है, इसको हम लोड में डिस्टेंस करते हैं। जितना अगर हमको लोड रोड से ले जाना है, अगर वही हम बाय ट्रेन ले जा रहे हैं तो उसकी जो एफिशिएंसी है, उसमें जो फ्यूल लग रहे हैं उसका 1/6 लग रहा है, ठीक है। उसकी 1/6 से या 1/4 तक ही एनर्जी आपकी लगेगी।
समझ सकते हो, हमको कम किराया इसीलिए कम लगता है रेलवे का, क्योंकि हमारे पास एनर्जी कम लग रही है और एक साथ कम एनर्जी में या कम फ्यूल में ज्यादा से ज्यादा हम सामान को, पैसेंजर को कर सकते हैं, मूव करा पा रहे हैं। ओके, अगर बात करें यहाँ पे सिस्टम इंटीग्रेशन की, तो रेल रोड ऑफन एज अ फीडर सिस्टम इन इंटीरियर पार्ट्स ऑफ अ कंट्री, सो दे फ्रीक्वेंटली रिक्वायर ट्रक ट्रांसपोर्टेशन टू डिलीवर गुड्स फॉर देयर फाइनल डेस्टिनेशन। अब देखिए यहाँ पे बीच बीच में एक देखिए फीडर सिस्टम भी आ गया। एक तो रेल तो है, ठीक है, रेल रोड देखो, ये देखो आप रोड के बीच में, आप फॉरेन कंट्री में देखे होंगे, वहां पे क्या किया जाता है, रोड के बीच में आपको रेल दिया जाता है, रेल दे दिया जाता है। टाइम टाइम पे मेट्रोज में, सॉरी जैसे हमारा मेट्रो अलग होता है, वहां पे रेल रोड अलग होती है, वो भी बीच में आ रही है, तो ताकि उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके और यहाँ पे उसका रेट को कम किया जा सके, ठीक है। और जो हमारे पास लोग हैं, जो या चाहे पैसेंजर हो चाहे गुड्स हो, फाइनल डेस्टिनेशन तक जा पाए। क्योंकि अभी इस कंट्री में जैसे हमारे इंडिया में देखा जाता है, वहां पे क्या होता है, जो हमारे पास गुड्स हैं चाहे पैसेंजर हो, सिर्फ स्टेशन प्लेटफॉर्म तक आते हैं, उसके बाद उनको खुद से बाय रोड आना पड़ता है, बाय रेल तो हट जाता है, ठीक है, बस वो स्टेशन तक प्लेटफॉर्म पहुंचाने तक काम बचा हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें फॉरेन में, डेवलप कंट्री में, तो वहां पे रेल रोड है, मतलब कि रोड के बीच में रेल बना दी गई है ताकि वो भी लोग बाय डोर टू डोर से पहुंच पाए। ओके, अब बात करें मार्केट शेयर की, इसके अब देखिए यहाँ पे 1 टन माइल बेसिस क्लास 1 रेलवेज कैरीज द हाईएस्ट शेयर ऑफ द इंटरसिटी फ्रेट इन द यूनाइटेड स्टेट। तो अगर टन माइल की बेसिस करें तो जो हमारे क्लास 1 रेल रोड है वो काफी ज्यादा फ्रेट को यहाँ पे क्या करते हैं, वो शेयर करते हैं। यूएस की बात की जा रही है, ऐसे इंडिया में भी हमारे पास रेलवे आज भी काफी अमाउंट में बहुत ही सक्सेसफुल माना जाता है, खास करके जब हम बात करते हैं हैवी लोड्स को। देख सकते हो हमारे इंडिया में भी इस टाइप, देखिए अगर हमको ट्रक लेना हुआ, ठीक है, एक जगह से अलग जगह पे ट्रक को पहुंचाना हुआ, देखो यहाँ पे कैसे बाई ट्रेन जा रही है, बाई मालगाड़ी जा रही है, चाहे तो ये खुद ट्रक है, खुद चल के जा सकती थी, लेकिन वो किराया काफी ज्यादा महंगा पड़ता है। क्योंकि देखिए इतने ट्रक्स हैं, ठीक है, सब में हो सकता है लोड हुआ हो, सब क्या हुए, लोडेड है। अगर ये ऐसे जाते तो इसमें फ्यूल खर्चा होता, ठीक है, और सभी का फ्यूल खर्चा होता कुछ ना कुछ, और साथ में टाइम का। अब इसको देखिए आगे जाने में एक्सीडेंट खतरा आता था, लेकिन रेल पे इन्होंने क्या किया, ट्रक को कंटेनर सहित क्या किया, उन्होंने रेल पे, मालगाड़ी पे इन्होंने डाल दिया। मालगाड़ी पे डाल दिया तब क्या हुआ, ये काफी आसान हो गया, मतलब कि रेल हैवी गुड्स के लिए और बल्क पैसेंजर के लिए काफी एफिशिएंट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अगला क्या हमारा, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें, सेम चीज देखिए, यहाँ पे आपको मेनली फोकस करना है आपको हाईवे पे, ठीक है, रोडवे या हाईवे पे, बाकी सब चीज अभी आपको अगले सेमेस्टर मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ पे वाटर की बात करते हैं, आप देखिए कॉस्ट एंड एनर्जी की हम बात करें तो जो हमारा वाटर है सबसे चीपेस्ट मोड, इससे सस्ता कुछ हो नहीं सकता, ठीक है, चीपेस्ट है और इसमें एनर्जी भी कम लगती है, और एनर्जी कम लगती है इसलिए चीपेस्ट भी है, ठीक है। अब कैसे देखिएगा, नहीं यहाँ देखिए ऐसे सिर्फ चली जा रही है। अब ध्यान दीजिए, जब भी हम कॉस्ट की बात करते हैं, जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं, हम उसके द्वारा, ठीक है, कितना टन गुड्स हम ले जा पा रहे हैं, कितने हमारा पैसेंजर ले जा पा रहे हैं, और उस पर कितना हमारा फ्यूल लग रहा है, उस पर कम, उसके रेशियो में हम बात करते हैं। ऐसा नहीं कि हमको यहां से वहां जाना है बस बता दिए। अब पता लगा इसमें आपने क्या कितना 1000 टन लोड किया है, और आपने कितना ट्रक में 10 टन ही आपने क्या किया, लोड किया है सामान। तो आप बोलोगे नहीं यार, इसमें आपको लग रहा है इसमें 5000, इसमें लग रहा है आपको आई थिंक 70,000। आप पैसा देख के बोल दिए कि नहीं यार इसमें ज्यादा पैसा लग रहा है, लेकिन आप सामान भी तो ज्यादा ले जा पा रहे हो ना, इसलिए यहाँ पे चीपेस्ट बात हो रही है और एनर्जी भी सेव होती है, ठीक है। तो फॉर द ट्रांसपोर्ट फॉर हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, बिकॉज इट रिक्वायर्स मिनिमम एनर्जी टू हॉल यूनिट लोड, ठीक है। हॉल मतलब जब मूव करती है ना तो उसको हॉलिंग बोलते हैं, चलना, ठीक है। एक यूनिट को मूव कराने के लिए इसमें बहुत ही कम एनर्जी लगती है, इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस को मूव करने के लिए, और अगर हमारे पास बल्कि गुड्स या फिर हैवी गुड्स हैं तभी ज्यादा कॉस्ट सेविंग आपको पड़ेगी, ओके। अगर इसकी बात करें क्लासिफिकेशन में, तो यहाँ 2 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, आपको बताया था वहां पे इनलैंड हो गया, कोस्टल हो गया और आपका ओशियन हो गया। बट यहाँ मेनली बात करते हैं, यहाँ पे इनलैंड होता है और ओशियन होता है, ठीक है। तो इनलैंड होता है क्या, आप जब यहाँ पे विद इन द कंट्री मोस्टली बात करते हैं, विद इन द कंट्री या अपने लोकल जो हमारा वाटर बॉडीज हैं उनको हम यूज करते हैं। जैसे हमारे पास जो रिवर हैं, लेक्स हैं या मैनमेड कोई कैनाल है, हम उनका यूज करें ट्रांसपोर्ट के लिए तो उसको हम बोलेंगे इनलैंड आपका वाटर ट्रांसपोर्टेशन। अगर वहीं बात करें ओशियन का यूज करें या सी का यूज करें तो उसको बोलते हैं हम क्या, ओशियन वाटर ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे देखिए इसको हम इंटरनेशनल शिपिंग के लिए या कोस्टल रोड के लिए हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं, ओके। जो हमारे पास जलीय क्षेत्र होते हैं, इसकी स्पीड क्या होता है, इसकी इट इज द स्लोवेस्ट फॉर द 4 मेजर रोड मोड, जो हमने अगर बता रहे हैं, ठीक है, जो हमने चारों बात किया, चाहे रेल की बात करें, चाहे रोड की बात करें, चाहे हाईवे की बात, सॉरी चाहे रेल की बात करें, चाहे रोड की बात करें, चाहे एयरवे की बात करें, उसमें से वाटर वेग सबसे कम होता है। इसमें मैक्सिमम स्पीड क्या होती है आपकी, 30 माइल्स पर आवर होती है, ठीक है, 30 माइल्स पर आवर
और लास्ट में हमने बताया था, अभी बताऊंगा शायद, आई थिंक 5 to 10 किलोमीटर पर आवर ही है इसका, ठीक है। और माइल्स में चेंज करोगे तो अलग चार्ज होती है, ठीक है। वही मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आगे बताऊंगा, सबकी स्पीड में बताऊंगा, तीनों की, ठीक है, सभी की स्पीड में बताऊंगा, क्योंकि ये सब एग्जाम में आपको आ सकते हैं, कभी कंपेयर भी लिखना हो सकता है तो आप लिख सकते हो। अगर हम एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये सबसे ज्यादा अच्छे से माना जाता है, क्योंकि ये स्पीड अच्छी होती है, ठीक है। तो एविएशन इज द न्यूएस्ट एंड फास्टेस्ट मोड ट्रांसपोर्ट, सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग द ट्रेवल टाइम फॉर द पैसेंजर एंड हाई वैल्यू कार्गो। यदि आपको काफी ज्यादा महंगा सामान है, उसको जल्दी जल्दी आपको पहुंचाना है, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, वहां पे आप हाई वैल्यू कार्गो के लिए आप क्या यूज करोगे, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन एयर ट्रांसपोर्ट यूज करोगे, खासकर कब, जब आपको काफी ज्यादा कम टाइम में आपको जाना हो। आप देखते होंगे कभी किसी घर में इमरजेंसी हो जाती है तो जो दूर लोग रहते हो बाय एयर आना पसंद करते हैं, क्योंकि काफी 1 आवर 2 आवर में वो हजारों माइल तय कर लेती है, सॉरी हजारों किलोमीटर वो तय कर लेती है, ओके। इसका एप्लीकेशन क्या है, इट इज प्राइमरली सिलेक्टेड फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल इवन टाइम इज एंड एट अ प्रीमियम। देखिए यहाँ पे जब हमारा टाइम क्रूशियल हो, समय महत्वपूर्ण हो, तब हम इसको काफी ज्यादा सिलेक्ट करते हैं, और साथ में लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ठीक है। इसका मार्केट शेयर की बात करें इन द पब्लिक सेक्टर एक्सक्लूडिंग प्राइवेट ऑटोज, ठीक है, एयर ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंट ओवर द 90% ऑफ ऑल इंटरसिटी पैसेंजर माइल्स ट्रेवल्ड। लगभग 90% इसका मार्केट शेयर है, जितना भी आपके यहाँ पे माइल्स, जितना आपके माइल ट्रेवल करते हैं उसमें से 90% इंटरसिटी वाले एयर ट्रांसपोर्ट को लेते हैं। चलो इसको छोड़ो, अब यहाँ पे इतना चीज हो गई, ये तो थोड़ा इतने आपके पास ट्रांसपोर्ट है, आपने देख लिया, ठीक है। एयर वाला आई थिंक फोटो मैंने नहीं लगाया, क्या मिस कर दिया, चलो ठीक है, इसका फोटो नहीं लगाया, आप जानते होंगे। अब मैं आपको बात करता हूँ इनके स्पीड की, मैं बात करता हूँ, जो आपके लास्ट लेक्चर मैंने बताया था, मैं बार बार ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है, किसकी क्या स्पीड होती है, किस हिसाब से होता है। मैं 2-3 चीज बताऊंगा, फिर से मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। वो चीज आपको कभी कभी क्या होता है ना, आप स्टूडेंट ये सोचते हो कि जो सर पढ़ा दिए लास्ट लेक्चर में वो इसमें नहीं लिखना है, यही चीज तो आप गलती कर देते हो, सबको मिक्स करके चलना होता है, ठीक है। अब मैंने इतना टॉपिक पढ़ा दिया, यदि मैं इतना पढ़ा के छोड़ दिया होता तो आप क्या करते हैं, इन सभी को मत नहीं ना लिखते, ठीक है, जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में सब बताया था, ठीक है। मैंने इसको किसमें बताया था, एक मिनट, मैंने इसको बताया था किसमें, मैंने इसको बताया था क्राइटेरिया फॉर चॉइस स्पीड में। लेकिन इस स्पीड में देखो सभी की भी स्पीड आपको मेंशन है, तो आप इसको भी एग्जाम में लिख सकते हो। इन सभी को आप क्या करो, मिक्स करना सीखो, हर चीज को, यदि आपके सब्जेक्ट में तो उसको लिखना सीखो, ठीक। मैंने यहाँ बताया था, अब देखिए मैं बताया ना, अगर हमको स्पीड मैंने बताया, रेल का, रोड का, एयर का बताया और वाटर का बताया, उसमें आपको स्पीड की बात हो सकती है, तो आप एक डन लिख सकते हो, स्पीड किसकी कितनी हो सकती है। देखो हमारी जो रेलवे होती है 50 से 120 तक देती है नॉर्मली। अगर वही बात करें बुलेट ट्रेन से, हाई स्पीड ट्रेन तो 250 किलोमीटर पर आवर की जा रही है। वही अगर हमारे पास रोड ट्रांसपोर्ट की बात है, उसकी स्पीड और कम हो जाती है, 30 से लेकर 120 तक हमारी कार जा रही है, बस हमारी 20 से 80 जा रही है, टू व्हीलर हमारे यहाँ 25 से 60। अब आप स्टूडेंट हो, भले आप 130 तक दौड़ा दो, लेकिन जो हमारी अलाउड लिमिट है वो हमारी है 25 से 60 तक, ठीक है, ये एवरेज ली जाती है। ऑटो 15 से 30 है, साइकिल 15 है, तो देख सकते हो कितनी स्पीड है। और अभी मैंने बताया था आपको एयर ट्रांसपोर्ट क्यों चूज की जाती है, क्योंकि वहां पर उसकी स्पीड काफी है और टाइम जब हमारा क्रूशियल होता है, टाइम हमारा इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या करते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। जैसे देखिए कि 2250 किलोमीटर पर आवर है यहाँ पे, ठीक, 2250 मतलब कि समझ सकते हो 1000 किलोमीटर पर, 1 घंटे में 2200 जा रहा है, वही से मैंने 1000 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, ठीक। इस प्रकार से यहाँ पे अगर आप बात करो, यहाँ पे ओशियन की बात करो, ठीक है, देखो यहाँ पे, सॉरी वहां पे 5-10 बताया था, उसको कंफ्यूज करिएगा, डिलीट करिएगा। यहाँ देखिए वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो 35 से 55 है, ठीक है, 35 से 55, 15 से 35 या 10 से 25, इतना मैक्सिमम आपका है वाटर ट्रांसपोर्ट की स्पीड, तो सबसे स्लोवेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। इससे ज्यादा तो आपको यहाँ पे रोड में मिल जाएगा, रोड में साइकिल वाले भी इसके बराबर चल पा रहे हैं, देखो 10 से 25 यहाँ पे, तो 5 से 10, 15 तो यही जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी चीज यहाँ पे हो गया, ओके। तो ये सारी चीज आपकी स्पीड की बात करते हैं। और यहाँ पे ये से भी सब लिख सकते हो, और उसकी पर्याप्त मात्रा में लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे जो आपकी रेलवे है, रेलवे की कैपेसिटी क्या है यहाँ पे, और आपकी जो रोड की कैपेसिटी है इसको में भी कंपेयर कर सकते हो। एयर की आप तो लिख ही सकते हो, एयर की छोड़ो, एयर में आपको बाय पैसेंजर उसमें भी काउंट किया जाता है, ओके। तो यहाँ पे देखिए सिंगल टैग में इतने 20 ट्रेन पर, सॉरी यहाँ पे छोड़ो, ये वाले देखो सुपर जो फास्ट ट्रेन होती है उसमें लगभग 20 कोच होते हैं, जिसमें 1500 पैसेंजर वहां पे ट्रेवल कर पाएंगे। लेकिन अब आप बाय रोड में देखोगे, रोड में चाहे कार लोगे मैक्सिमम 5 लोग जा पाएंगे, व्हीकल ले रहे हो मैक्सिमम 2 लोग जा पा रहे हैं, ठीक है, बस जा रही है मैक्सिमम 60-70 लोग जा पा रहे हैं। लेकिन यहाँ देखो जो ट्रेन से कितने जा रही है, 1500 पैसेंजर लेके जा पा रहा है। वहीं हमारे पास मेट्रो है, वो 1 घंटे में एक डायरेक्शन में यदि उसका 2 मिनट हेडवे है तो 60,000 पर्सन वो ट्रेवल करवा पा रही है। और इवन यदि हम इंडिया की बात करें, जो हमारे लाइट रेल है उनकी क्या बात करें, तो वहां पे 20,000 पर्सन 20,000 पर्सन पर आवर एक डायरेक्शन में वो जा पा रहे हैं और वो ट्रेवल कर पा रहे हैं, तो ये उसकी हमारी कैपेसिटी है। वहीं पर अगर रोड की देखो तो यहाँ पे सिंगल लोन है, तो यहाँ पैसेंजर कार यूनिट है, ठीक है, पर डे, तो यहाँ पे 2000 कार जा पा रही है, पैसेंजर कार जा पा रही है, ठीक है। इंटरमीडिएट लेन है और चौड़ी है 2 लेन की बात करें,
ठीक है, तो 6000 है, 2 लेन है तो यहाँ पे 15,000 से 17,500 जा पा रही है, 4 लेन है तो ये है। ठीक, इनको भी आपको कंपेयर करके लिखना होता है। तो अब मैं बता रहा हूँ ना अलग अलग मोड के फायदे क्या क्या है। ठीक है, वही देखिए यहाँ पर आपके पास क्या थी, एयर थी, तो एयर नहीं, ये आपका है वाटर वे था। तो यहाँ देखिए स्मॉल में कितना है, स्मॉल बार से तो यहाँ पे IWT इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट यहाँ पे 100 से 400 टन जा रहा है। ठीक, वहीं पे लाइनर्स है जो हमारे पास, ठीक है, जो क्रूड ऑयल सप्लाई कर रहे हैं। ठीक, वहां देखिए 1.5 लाख DWT क्या है हमारे पास, डेड वेट टन। ठीक है, तो इतने टन क्रूड ऑयल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, वहीं पे देखिए एक है सिंगल पॉइंट मूविंग है, तो वहां पे 3 लाख तक यहाँ पे जा पा रहा है। तो इतने हेवी ट्रांसपोर्ट के लिए हम क्या करते हैं वहां पे, वहां पे हमको स्पीड मायने नहीं रखना, हमको स्पीड मायने नहीं रखता, वहां पे हमका कितना क्रूड ऑयल हम वहां पे ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं वो मायने रखता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये हमारा बाजे जो सेफ्टी की बात होती है। वहीं पर अगर हम सेफ्टी की बात करें तो रोड हमारा सबसे पुअर सेफ्टी में आता है। ठीक है, क्योंकि हमारे देखिए अगर हम इंडिया में बात करें लगभग 1,40,000 डेथ हमारे पास एवरी ईयर हो रहे हैं। ठीक है, रेल की बात करें तो वहां पे थोड़ा सेफर है। ठीक है, क्या थोड़ा सा सेफ है, लेकिन अगर वहीं पे अनमैन्ड क्रॉसिंग है तो काफी ज्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। और जब बाय द रेल अगर एक्सीडेंट होते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे काफी ज्यादा मात्रा में आपको पैसेंजर घायल होते हुए दिखेंगे या काफी ज्यादा सीरियस एक्सीडेंट होने को देखने को मिलता है। देखिए जैसे अगर मान लिया रोड पे जा रहा है कोई आदमी, यदि एक्सीडेंट होता है कुछ भी होता है तो 50 से 60 लोग अगर बस में जा रहे हैं तो इतना इंजरी होंगे। लेकिन अगर ट्रेन में जा रहे हैं तो उसमें जो 2 बोगी है 3 बोगी है वो सब डैमेज हो जाते हैं, कहीं डीरेल हो गई तो उसमें कम से कम 200 300 400 लोग तो वहां पे क्या चले जाते हैं, ऐसे पता नहीं चलता। ठीक, इसलिए वहां पे रोड थोड़ा सा इस रेल को सेफ माना जाता है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होती है। ओके, एयर की बात करें तो वेरी सेफ है, बहुत ही साफ है, क्योंकि यहाँ पे पायलट की जो ट्रेनिंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है, पूरा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में फ्लाइट क्या होती है, टेक ऑफ करती है, लैंडिंग करती है, सब कुछ। ठीक है, वाटर की बात करें काफी साफ है, सेफ है। बात यह है कि आपको यहाँ पे क्या ज्यादा स्पीड मिलते हैं, सेफ है ही। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे इसकी सेफ की भी बात कर सकते हो। ऐसे जब आप लिखोगे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को, तो अगर बोला गया रेलवे, एयरवे और आपका रेलवे एयरवे हो गया और आपका हाईवे हो गया, इनको कंपेयर करने तो आप इन सभी पॉइंट्स को भी आप लिखोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे मैं बात की है, ये सब मैं आपको लास्ट में बताया था, इसलिए मैं यहाँ पे इसको बताना फिर समझा। तो छोटा सा लेक्चर था, काफी ज्यादा है नहीं, तो बस यही कहना चाहता हूँ, यदि आप इस सेमेस्टर में 6th सेमेस्टर में और सारे सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, जैसे आपके यहाँ पे डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर है, इंजीनियरिंग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, एसेंस ऑफ ITC से आपके नॉन इलेक्टिव सब्जेक्ट, नॉन क्रेडिट कोर्स है, GS सेक्टर इलेक्टिव सब्जेक्ट है, एडिड बिजनेस मॉडल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, और यदि अदर जो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो भी धीरे धीरे आपको ऐप पर मिल जाएंगे। तो ऐप इंस्टॉल करके आप क्वेश्चन एनरोल करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तब आप जाके यहाँ पे बढ़िया से आप एनरोल कर लीजिए और बढ़िया से एक अच्छे वे में पढ़ना भी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, यदि आप अभी वीडियो को देख लिए, अच्छा लग रहा तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां पे ज्वाइन होकर के सारा चीज आप अच्छे वे में पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।